जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके लिए आपके कक्षा 8वीं का जो वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल ईयर का जो 2020 का परीक्षा हुआ था ना, उसके हिंदी विषय का जो पेपर था उस पेपर के हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उनमें क्वेश्चन जो होता है वो बाहर से नहीं पूछा जाता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो लिमिटेड है। क्योंकि आपने आपकी बुक की मोटाई देखी होगी कितनी मोटे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन सारे जो है घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत और जो है प्रॉब्लम आपका ना हो। तो बात करें, सबसे पहले देखोगे आपको गद्यांश आएगा, जिसमें आपको 1 से लेकर 3 जो प्रश्न है आपको देने हैं। तो मैं इसको पहले पढ़ूंगा। तो क्या लिखा है देख सकते हो। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देती है। सूर्य के कारण ही वर्षा होता है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती है। सूर्य की सूर्य की अन्न को पकाता है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देता है, हरियाली और छाया देता है तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देता है। वृक्षों के फल फूल और जड़ से तरह तरह की औषधियां बनती है। सागर और नदियां जल के अक्षय भंडार है। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीजों का दुरुपयोग ना करें, है ना। प्रकृति के संरक्षण हर एक व्यक्ति का क्या है, दायित्व है। देखोगे ये पूरा का पूरा क्या है। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है कि सागर और नदियों के जल कैसे भंडार है। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि सागर और नदियों का जल जो है अक्षय भंडार है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रकृति के चीजों का हम ऋण चुका सकते हैं, दुरुपयोग ना करके, सदुपयोग ना करके, दुरुपयोग ना करके, खर्च ना करके, दान ना देकर। तो देखोगे यहाँ पे दिया है कि आप देखो, जब उसकी दी हुई चीजों का दुरुपयोग ना करेंगे ना, तो क्या करेंगे हम लोग, दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका हम लोग अच्छे से उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न है, आयुर्वेदिक औषधियां के स्रोत है। आयुर्वेदिक औषधियों के स्रोत है। तो अगर आपने यहां से पढ़ा होगा तो देखोगे वृक्ष के फल फूल और जड़ जैसे तरह तरह की औषधियां बनती हैं। तो यहां पे आपके ऑप्शंस क्या देखोगे, वृक्ष के फल, वृक्ष के फूल, वृक्ष के जड़, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला देख सकते हो, एक लेटर है, इस टाइप का आपका लेटर आएगा जिसमें आपको खाली घर भरना है। तो देखोगे इस तरह का आपका खाली घर रहेगा। तो देखो क्या है आपका, पहले हम लोग देखेंगे लेटर किस विषय पे है। तो प्रश्न क्या है कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए दिए गए आवेदन पत्र को जो छूटे गए उसको भरना है। तो देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, राम विद्यालय बोकारो जो है आपका, है ना, वर्ग जो है द्वारा वर्ग शिक्षक विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में वहां से सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय डैश हूँ, है ना, मेरे विद्यालय में पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः 5 नंबर में भरना है। नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल के सामान हेतु इतना 1000 रुपये विद्यालय के कोष से प्रदान करने की कृपा करें। इस कृपा कार्य हेतु सदा डैश, देखोगे यहाँ पे क्या रहेगा, जो होगा होगा लिखा है तो आपको बताना है। देखो 4 नंबर मतलब क्या, यहाँ पे क्या भरेगा। तो सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, बागवानी मंत्री या खेल मंत्री। तो देखिएगा कि जो खेल मंत्री होगा ना वही खेल वाले संबंध पे लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यहां पे क्या होगा, खेल मंत्री। आगे क्या है, अब विद्यालय की ओर से पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः में यहाँ पे क्या भरेंगे, देखो श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी, है ना, प्रधानाध्यापिका। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अतः श्रीमान होता है ना, अतः श्रीमान से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला देख सकते हो यहाँ पे 6 नंबर का आपका डैश, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखता है, आपका आज्ञाकारी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आज्ञाकारी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आज्ञाकारी क्या होगा, 6 नंबर का आंसर होगा। अगला देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर को लिखना है। देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है कि परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस दृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करता है तथा नदियां हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ देख सकते हो क्या आपका, यहाँ पे दधीची जैसे
ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान दे दी थी। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिया। बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सका है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देख सकते होगे, तो आपका एक गद्यांश का शीर्षक चुना है, तो परोपकार, भारत, देशभक्त या मनुष्य। यहाँ पे परोपकार का बात किया तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका गद्यांश का शीर्षक होगा परोपकार। आगे देख सकते हो यहाँ पे एक प्रश्न है आपका कि परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करता है। यहाँ पे किस लिए करते हैं, तो स्वयं के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अमीर बनने के लिए या दिखावे के लिए। तो देखिए जो परोपकारी मनुष्य होता है ना, जो दूसरे के लिए जो उपकार करता है, वो धन का संचय दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। किसके लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पुष्प की अभिलाषा, आपने आपका चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प क्या इच्छा रखता है कि देखो, सूरबाला के गहनों में गुथना, सम्राटों के शव पर डाला जाना, क्या है, देवों को चढ़ाया जाना, मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना। तो देखिए ये सभी काम तो एक पुष्प करता है, लेकिन पुष्प की जो मन की इच्छा था कि जो मातृभूमि के वीर है, सपूत है, उनके पद पर बिछा जाऊं, तो यह 4 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है। आपका पाठ होगा मित्रता, उसका जो निबंध है उसके हिसाब से बताना है कि ये सच्चा मित्र कैसा होता है। पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला, सहयोग यानी कि सहायता करने वाला, प्रेरणा देने वाला, मोटिवेशन देने वाला, सभी विकल्प सही थे, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सभी गुण होने चाहिए एक अच्छे मित्र में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश बताना है कि बड़े भाई साहब जो कहानी है वो आपको क्या बता रहा है। तो देख सकते हो क्या है, पढ़ाई रटंत प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, पढ़ाई को बोझ समझकर करनी चाहिए, पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, जीवन की समझ किताबी ज्ञान से आती है। देखिए क्या होगा कि पढ़ाई जो है आपको वो आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, तो ये क्या था, तो हमने पढ़ा था कि जो अमरूद का पेड़ है उसमें अंधविश्वास था, लोग खराब मानते थे, तो अंधविश्वास के कारण जो है अमरूद का पेड़ काट दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो, डायन क्या है, समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जात का अपमान, उपयोग सभी है। तो ये सभी होगा, डायन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जात का अपमान है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है। ऑप्शन क्या है, पद की पहचान, पेरवा घाघ के कबूतर, पुष्प की अभिलाषा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो बात करें 14 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, पद की पहचान जो है वो हरीश राय बच्चन की जो है आपकी काव्य रचना है। अगला प्रश्न है आपका भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की थी। देखिए भरत, राम जी लोग 4 भाई थे, आपको पता होगा, इसमें आपका राम, उसके बाद क्या था भरत, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया लक्ष्मण और फिर आपका क्या था शत्रुघ्न। तो आपको पता होगा राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए थे, जो शत्रुघ्न था आपका, राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए थे, जो शत्रुघ्न था उसे देश संभालने के लिए कहा गया, और भरत जो है अपने ही देश के सीमा पर रहकर वो वनवास की तरह, एक वनवासी की तरह जो है राम की सेवा करते थे। तो उस दौरान बोला कि भाई मुझे आपका कोई चिन्ह दो, जिस चिन्ह के सहारे मैं आपका दायित्व संभाल पाऊं। तो उस समय क्या था, जो उनकी पद जो है चरण पादुकाएं थी, जिसको खड़ाऊ बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसे चप्पल आज की लैंग्वेज में बोला गया है, तो वो जो है प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आंखों में धूल झोंकने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंखों में धूल झोंकना नहीं बोलते हैं माँ बाप, जैसे आपके माता पिता बोलते हैं अरे बच्चा पढ़ाई कर लो, तो आप बोलते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप साथ साथ में फोन देख रहे हो। तो उस समय क्या होता है ना कि पापा बोलते होंगे कि तुम मेरे आंखों में धूल झोंक रहा है, तो क्या होगा, धोखा देना इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका फूलों का कौन सा पर्यायवाची शब्द देखते हैं। फूल जो होता है उसमें कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है, पुष्प भी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो आपका प्रश्न यहाँ शुरू है कि स्वागत का सही संधि विशेष बताना है। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका सुजोड़ आगत, क्या हो जाएगा सुजोड़ आगत। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला देख सकते हो क्या आपका लोटा डोरी, क्या है लोटा डोरी में कौन सा समास। देखिए बीच में जब भी योजक लगेगा ना तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंद्र समास की जगह क्या होगा द्वंद्व समास, तो आपको द्वंद्व समास ही मारना होगा। अंतिम प्रश्न क्या है कि आप चाय लोगे डैश कॉफी, आप
आप चाय लोगे डैश कॉफी, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द कर रहा है तथा, या, और, एवं और एवं। तो क्या होगा, आप चाय लोगे या कॉफी, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा या। तो इस तरह से जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ना, मैंने आपको करवा दिया। अब इन सारे को क्या करना है, आपको अच्छी तरह से रट लेना है, समझ लेना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हो। और मैंने आपको बता दूं कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जाओगे प्लेलिस्ट पे आपको जो है वो बहुत तरह तरह के वीडियो, जैसे आपके मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के वीडियोस मिल जाएंगे, जहां से आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो। तो एक बार जाके जरूर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।